नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक जो आप सभी के ध्यान में रहता है, आप सभी के संदेह में, डाउट में रहता है कि किस तरीके से जो आज हम टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, वो टॉपिक अपना आज बेहद ख़ास है, जो कि आज हम जो है चर्चाएँ विज्ञान के ही टॉपिक की करने वाले हैं और बेसिकली हम विज्ञान के टॉपिक की ही चर्चाएँ कर रहे हैं आज। और इससे पहले की वीडियो भी मैंने विज्ञान के टॉपिक के विषय में ही डाली और ये भी वीडियो विज्ञान का ही है और जनरली हम सबको ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में चलता है कि आखिर जो कोहरा है वो क्या होता है। कोहरा जिसको अंग्रेजी में फॉग बोला जाता है, जो कोहरा है वो होता क्या है, कैसे बनता है, इसी के बारे में आज पूरी संपूर्ण चर्चाएं हम विस्तार से समझने वाले हैं। पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कोहरा होता क्या है, कैसे बनता है, इससे क्या क्या नुकसान है और इसके सर्दियों में बनने का क्या वैज्ञानिक कारण है। साथियों, हम जो भी चर्चाएं करते हैं साइंटिफिकली यानी कि वैज्ञानिक साइंटिफिकली रीजन के साथ में करते हैं, वैज्ञानिक कारण के साथ में करते हैं, वैसे ही आज भी हम उसी तरीके से करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा एक भाई होने के नाते कि साथियों जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें। बहुत ज़्यादा खास तरीके से, शानदार तरीके से आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर करें और हमारा जो ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है? और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर सर्दियों में ही कोहरा आने का क्या कारण है और कोहरा होता क्या है वाकई में? क्या ये कोई धुआं है? क्या ये कोई प्रदूषण है? इस सब के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से जो कोहरा होता है, फॉग होता है, वो होता क्या है। अब कोहरा देखिए, पूरे एटमॉस्फेयर में हम बात करें, पूरे वायुमंडल में, तो पूरी की पूरी जो प्राकृतिक स्थिति है वो हमें ये दिखाता है। क्या दिखाता है? जिसमें हवा मौजूद है। आपको पता होना चाहिए वायुधन मंडल, वायु और मंडल मतलब एक ऐसा मंडल जहां वायु उपस्थित है। जहां वायु उपस्थित होती है वो वायुमंडल कहलाता है मेरे प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। और अब बात करते हैं कि आगे क्या होता है। देखो, वायु जब मौजूद होती है, वायु की जब प्रेजेंस होती है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, तो आपको पता होने चाहिए कि जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं किसके, भाई साहब, जल की भाप के, यानी कि जो वाटर वेपर है। वाटर वेपर मतलब होता है जल की भाप। जल की भाप, उसके छोटे छोटे महीन महीन कण भाई साहब वायुमंडल में होते हैं। कहाँ होते हैं? वायुमंडल में, जल में। जल के जो कण हैं वो किस में होते हैं? हमारे जो है वायुमंडल उपस्थित होते हैं। अब उपस्थित होने के साथ साथ प्यारे साथी जल कणों में बदल जाती है और इस हाँ, हवा में मौजूद जल वाष्प बहुत जल कणों में बदल जाती है, बहुत बारीक जल कणों में बदल जाती है और इसमें साफ दिखाई नहीं देता। आपको पता होना चाहिए कि फॉग जो होता है, कोहरा, धुआं धुआं सा जो आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में जो हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, ये सर्दी के मौसम में ही हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये सर्दी के मौसम में ही हमको देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये हो जाता है, फॉग फॉग सा, धुआं धुआं सा। ठीक है, थोड़ी सी दूर तक का भी नहीं दिखता, ऐसा ऐसा कोहरा हो जाता है प्यारे साथी। प्यारे साथी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे की ओर बढ़ना चाहूँगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कि भैया कोहरा बनने के जो प्रमुख कारण हैं, जो मुख्य कारण हैं, वो हकीकत में है क्या। ठीक है, कोहरा जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं। कोहरा जो है वो कैसे बनता है, आ जाइए। देखिए, बनता कैसे है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। कोहरा बनने का जो प्रमुख कारण है मेरे प्यारे साथी, वो हवा में पानी की मात्रा। देखो, हवा में पानी की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है मेरे प्यारे साथी, तो कोहरा की जो मात्रा है वो बढ़ती है लगातार। जब हमारी हवा में ये जो कोहरा होता है, कोहरा कब होता है? जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है। आपको पता होगा कि जब देखिए, सूर्य जो होता है हमारा, द सन होता है, वो सन जो काम करता है वो करता है भाप को बदलने का काम। किसमें? बाष्प में, पानी को। तो होता क्या है, जब वो पानी भाप में बदल जाता है तो उसको वो जला देता है एक तरीके से, सूर्य जो होती है उसकी गर्मी।
लेकिन अब आपने तो देखा ही होगा कि जो सूर्य देवता होते हैं वो तो भैया उनको तो मौका मिलता ही नहीं है निकलने का सर्दियों में। और जब उनको सूर्य देवता को मौका नहीं मिलता निकलने का तो फिर वो क्या करें भैया, उनकी क्या जिम्मेदारी है इसमें। अब जिम्मेदारी क्या है, देखो तुमने एक चीज और देखी होगी प्यारे साथी कि जब कोहरा निकलता है तो कोहरा जब निकलता है जब धूप नहीं होती, और जब धूप होती है तो कोहरा कभी भी नहीं निकलता देखा होगा, क्योंकि वो जो धूप होती है वो उस कोहरे का जो भाप है, भाप उसको हटा देती है, हटा देती है, बिल्कुल साफ कर देती है। और आपने देखा भी होगा जनरली कि जब कोहरा निकला हो और धूप निकला है अचानक से तो कोहरा वोहरा सब गायब हो जाता है, सबका सब गायब हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं। मैं पॉइंट में सारी चीज़ें लिख के लाया हूँ ताकि हर चीज़ आपको बेसिक से क्लियर हो जाए। आपकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए सारी चीज़ें मैं तैयार किया हूँ, ठीक है। और मेरा मकसद सिर्फ इतना है क्या, जो कुछ बातें ऐसी ऐसी होती हैं छोटी छोटी जो हर किसी व्यक्ति को नहीं पता होती है, तो उन छोटी छोटी बातों से आप सभी को वाकिफ कराना, उनके विज्ञान के पीछे के राज को खोलना कि इसके पीछे की विज्ञान क्या है, वही मैं आपको बताता हूं। तो साथियों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। नदी, देखिए अब आगे बात करते हैं। नदी, नदी तालाब खेत, नदी तालाब खेत, नमी वाले मिट्टी। देखो इनमें देखो एक चीज आपने देखी होगी, जो नदी तालाब खेत होते हैं साथी उनमें मिट्टी होती है कैसी, नमी वाली। उनके अंदर जो नमी है वो ज्यादा मात्रा में होती है, और नमी होती है तो वो नमी जो होती है भैया वही तो तुमने देखा भी होगा, जो लोग गांव से होंगे वो देखें कि जो गेहूं का सीजन अभी चलता है, सर्दियों में गेहूं और सरसों बोई जाती है, तो ये दो दो चीजें जो हैं आपने देखा होगा कि इनमें से धुआं निकलता है गेहूं में से, है ना, जब सर्दी के मौसम में। तो भैया वो बाष्प जो है ना, बाष्प पानी की, वही उड़ रही है, ठीक है। और वो इतनी ज्यादा महीन महीन कण होते हैं कि हमारी आंखें उसको एकदम धुएं की तरह देखती हैं। यही कारण है, यही कारण कोहरे के लिए भी है। बात को ध्यान रखना प्यारे साथी, बात को ध्यान रखना। ठंडी हवा जल वाष्प को, ठीक है, तरल बूंदों में बदल देती है। जो ठंडी हवा, देखो एक बात और याद रखना, ठंडी हवा, ठंडी हवा जो होती नहीं है, ठंडी हवा, ठंडी हवा जब चलने लग जाए तो ध्यान रखना कोहरा चला जाता है, ठीक है। जब शीतलहर स्टार्ट हो जाती है तो कोहरा गायब हो जाता है। कोहरा क्या हो जाता है भैया, फॉग जो है वो गायब हो जाता है हमेशा के लिए। और मैंने बताया सूर्य का भी एक कारण है कि सूर्य अगर हो ना, तो सूर्य देवता अगर हो ना तो कोहरा नहीं आता। वो कहता है हम नहीं आएंगे भैया, हमें डर लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, हवा का शांत होना भी इसका कारण है। हवा, देखो एक बात ध्यान रखना, अगर हवा चल रही है तो ध्यान रखना कोहरा नहीं आएगा। अगर मान लो किसी कारणवश हवा बंद है तो कोहरा अपना असर ज़्यादा दिखाता है, क्योंकि वो जो भाप होती है वो हवा में जो है, हवा का जब शांत हो जाती है ना तो उसकी भाप जो है वो भी वहीं के वहीं आ जाती है, फिर वो उड़ती नहीं है, इधर से उधर नहीं होती है, वो जाती नहीं है, कहीं बैठती नहीं है, ठंडी नहीं होती। तो इसी वजह से ये कारण है। अब बात करते हैं कि जो वाहन का धुआं है वो भी क्या इसके लिए उत्तरदायी है? हाँ बिल्कुल उत्तरदायी है, वाहन का धुआं भी इसको बढ़ावा देता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये एक मुख्य कारण है। अब ये मुख्य कारण इस तरीके से है क्योंकि साथियों, है ना, अब हम बात करते हैं आगे। अब आगे हम बात ऐसे करते हैं कि साथियों, हाँ तो साथियों अब बात करते हैं कि जो धुआं है वो भी उत्तरदायी होता है, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथी कि कोहरे से क्या क्या नुकसान है, नुकसान और फायदे क्या हैं, ये बहुत जानना जरूरी है आपके लिए। अगर आप एक किसान हैं तो आप जरूर से इन चीज़ों को जान लें, ठीक है। और एक चीज़ और जान लें कि नुकसान जो हैं मेरे प्यारे साथी, हाँ तो साथियों इसके जो नुकसान और फायदे हम देख लेते हैं। सड़क दुर्घटना, ध्यान रखना इसका जो नुकसान है एक सबसे बेहतरीन है सड़क दुर्घटना, यानी कि रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट इसको बढ़ावा देता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ प्यारे साथी। अभी हाल फिलहाल में आप देख पा रहे होंगे, आप अपने एरिया में देखें, मैंने अपने एरिया में देखा है, रोज के रोज जैसे जैसे अभी 2 दिन, पिछले 2 दिनों में कोहरे ने बहुत ज़्यादा अपना प्रकोप दिखाया, तो वहाँ पर आप देखें कि वहाँ सड़क दुर्घटना को बढ़ावा मिल गया। क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए, जब कोहरा हमारे नज़दीक तक होगा, फॉग ही फॉग होगा, तो क्या हम बताओ हम देख पाएंगे उसको? क्या हमें आगे का दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि भैया कोहरा तो सब कुछ ढक देता है ना, कुछ भी उसमें दिखता नहीं है, साफ साफ कुछ दिखता ही नहीं है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, मुझे याद आ गई है
कि जैसे आपने कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो जा रहे हैं तो आपको ये सावधानी बरतनी है कि सड़क दुर्घटना इसको बढ़ावा देती है। सावधानी ये बरतनी है प्यारे साथी कि मोटरसाइकिल को साइकिल को धीरे चलाना है, बिल्कुल तेज नहीं चलना, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ठीक है तेज नहीं चलना, क्योंकि उसमें भैया कोहरे में कुछ दिखता नहीं है, और कुछ दिखता नहीं है तो ये ऐसी दुर्घटनाएं होने की संभावना हो जाती है। आंखों और सांसों की समस्या पर देखिए साथियों, जो पेशेंट्स होते हैं किसके, आंख के या जो जिनको श्वास की परेशानी होती है, उनको भी सही तरीके से संभल कर रहना चाहिए, ठीक है। कोहरे के बाहर संपर्क में नहीं आना चाहिए, उनके लिए भी एक बहुत खास जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे फ़ायदा क्या है। नुकसान हो गए, फ़ायदे ऐसी नहीं है कोई चीज़ अगर फ़ायदे फ़ायदे दे रही है तो नुकसान नहीं देगी, ठीक है, उसके नुकसान भी हैं। अब नुकसान पहला देख लेते हैं, सॉरी फ़ायदा देख लेते हैं। फसलों के लिए नमी, देखो ध्यान रखना, अगर कोहरा होगा तो फसलों को नमी मिलेगी। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो गेहूं होता है उसको चाहिए क्या, नमी। और इस वक्त में तो मटर भी होती है, मटर को भी नमी चाहिए, मटर की फसल। अब तो भैया कहाँ से मिलेगी, यही देता है हमारा प्रकृति, हमारी प्रकृति हमें नमी देती है। अब ठंडे मौसम की फसलें, ठंडे मौसम की फसलें मैंने आपको बता तो दी, मटर है, क्या नाम है, सरसों है, गेहूं है, ये सारी ठंडे मौसम की फसलें भैया। इनको ये समझ लीजिए कि ठंडे मौसम में ही हो पाती हैं, कभी और बोओगे नहीं होंगी। तो साथियों उम्मीद है मुझे कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, और आपके जितने भी मन में डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो इसी के साथ साथियों ख़त्म करता हूँ, इस वीडियो को अंत करता हूँ, और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है अपना, ठीक है साथी, क्रैश कोर्स, जो कि हम 49 रुपीज़ में पूरा आपको हम पूरा कंप्लीट जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराएंगे क्लास 10th के लिए। तो साथियों जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको भी हमसे जुड़ना है तो 93 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 93 68 39 22 64, यानी कि 9368392264, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये बैच ज्वाइन करना है तो हम आपको संपूर्ण यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब की तैयारी करवाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे बिल्कुल बेहद खास तरीके से। यह कदम आप सभी के लिए बहुत अहम है। तो मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत प्यारे साथी।